तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप सेवकार, नमहु त्रियोग संहारी के। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पिछली पाठशाला में 12 भावनाओं में से 2 भावनाओं की चर्चा हुई। अब आज उसके आगे 4 भावनाओं की चर्चा करेंगे। पहले 2 भावना, उसके बाद 2। पहली 2 भावना है संसार भावना और एकत्व भावना। संसार भावना में संसार के स्वरूप का चिंतन है और एकत्व भावना में मैं अकेला ही सुख दुख का भोगने वाला हूँ, उसका चिंतन है। देखिए दौलत राम जी ने कैसे लिखा है। चाहूं गते दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जियो एक ही तेते, सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। पहली 2 पंक्तियों में संसार भावना का वर्णन है, अर्थात संसार का स्वरूप कैसा है बताया है। चहुं गति, चारों गतियों में ये जीव दुखों को भरता है माने सहता है। जीव क्या है? संसार भावना का वर्णन, जीव अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहा है। गतियां 4 हैं, नरक गति, त्र्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो ये जीव जो है ना, ये चारों गतियों में दुख को भरता है माने सहता है, और 5 प्रकार का जो परिवर्तन है उसको करता है, 5 परावर्तनों को करता है। सब विधि, सब प्रकार से यह संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है। या में, इसमें, लगारा माने किंचित भी सुख नहीं है। फिर एक बार देखिए जरा, चारों गतियों में जीव दुखों को सहता है, कहीं भी सुख का कोई नाम नहीं। हमें दिखता ज़रूर है कि देवों को देव पर्याय में सुख मिलता है, लेकिन उनको भी दुख रहता है। जो बड़े बड़े हैं वो कुछ सुखी हैं, बाकी जो नीचे वाले हैं वो तो दुखी ही रहते हैं। तो क्या लिखा? चारों गतियों में ये जीव दुखों को सहता है और 5 प्रकार के परिवर्तनों को करता है। सब प्रकार से यह संसार असार है, इसमें किंचित अर्थात रंच मात्र भी सुख नहीं है। ये हुई संसार भावना। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखियो छान। दाम बिना, पैसे के बिना, निर्धन दुखी, गरीब दुखी है। संसार है, इस संसार में गरीब भी है, संसार में पैसे वाले भी हैं, लेकिन दुखी सब हैं। क्यों? पैसे वाले तो सुखी होते हैं। क्या लिखा है इसमें? दाम बिना निर्धन दुखी, पैसे के बिना गरीब दुखी है। और तृष्णावश धनवान, और धनवान तृष्णा के बस, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसमें अपना सारा जीवन लगा देते हैं। उन्हें तृष्णा के बस सब धनवान भी दुखी हैं।
कहूँ न सुख संसार में, इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। सब जग देखियो छान, हमने सारा जग माने संसार छान के देख लिया। वास्तव में संसार में सभी दुखी हैं, कोई सुखी नहीं। वही इन्होंने यहाँ बताया है। देखें, चारों गतियों में ये जीव दुखों को सहता है और 5 प्रकार के परिवर्तनों को करता है। सब प्रकार से यह संसार असार है, इसमें रंच मात्र भी किंचित भी सुख नहीं है। इस प्रकार संसार भावना हुई। अब आते हैं एकत्व भावना। एकत्व कहते हैं एक पना, मैं अकेला हूँ, कोई मेरा नहीं है, इसका चिंतन करना, इसका नाम एकत्व भावना। देखें, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, जेते माने जितने भी, शुभ माने अच्छे, अशुभ माने बुरे कर्मों का फल है। शुभ कर्म पुण्य, अशुभ कर्म पाप। अर्थात जितना भी पुण्य और पाप कर्मों का फल है, ये जीव तेते माने उन फलों को एक ही भोगे, अकेला ही भोगता है। फिर देखें, जेते माने जितने शुभ और अशुभ कर्मों का फल है, सुख मिलता है या दुख मिलता है, उसको तेते माने उनको यह जीव अकेला ही भोगता है। जब पुण्य और पाप का फल भोगने में आता है, तब सुत माने बेटा, दारा माने स्त्री, ये कोई भी सीरी माने हिस्सेदार नहीं होते। आपको बुखार चढ़ जाए 4, पत्नी कहे 2 बुखार मुझे दे दो, मैं आपका बुखार सह लूं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जो अच्छे और बुरे कर्म पहले जन्म में हमने किए हैं, उनको भोगेगा कौन? मैं ही भोगूंगा। सिर में दर्द हो जाए, क्या आपके सिर के दर्द को कोई ले सकता है? नहीं ले सकता। कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, उसे कोई भी नहीं बांट सकता। लिख रहे हैं, सुत माने बेटा, दारा माने स्त्री, ये कोई भी हिस्सेदार नहीं होते हैं। जितने ये सब है ना, ये सब तो स्वार्थ माने अपने मतलब के स्वार्थी, भीड़ी माने स्वार्थी हैं। ये तो अपने मतलब के हैं। मेरे ऊपर अगर सुख दुख आएगा, उसमें कोई हिस्सेदार होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अकेला हूँ। सुख और दुख के फल को मुझे अकेला ही भोगना है। इन दोनों भावनाओं के चिंतन से क्या होगा? इनसे ये होगा, संसार असार है। संसार भावना का चिंतन होने से संसार में राग नहीं बनेगा, संसार से डर होगा, उसे हम कहते हैं संवेग। और एक पना होने से जब एकत्व भावना का चिंतन होगा, तब ये जीव पाप क्रियाएं कम करेगा, क्योंकि वो जानता है मैं जो करूँगा मुझे अकेले को भोगना है। अगले जन्म में पाप के फल को ये सब लोग यहाँ खूब भोग रहे हैं। मान लो किसी ने रिश्वत से पैसा कमाया और सब बच्चों ने, पत्नी आदि ने जेवर बनाए, खूब मौज मस्ती की, लेकिन रिश्वतखोरी का जो पाप है वो तो रिश्वत लेने वाले को भोगना ही पड़ेगा। और जब वो फल आएगा तब कोई उससे बांटने वाला, हिस्सेदारी करने वाला नहीं आएगा। तो इसलिए क्या हुआ, शुभ और अशुभ कर्मों के जितने फल हैं, ये जीव तेते माने उन फलों को अकेला ही भोगता है। बेटा या स्त्री ये कोई भी हिस्सेदार नहीं होते। ये सब तो अपने अपने मतलब के स्वार्थी हैं। हिस्से बांटने वाला, दुख बांटने वाला कोई भी नहीं है। कहा है ना, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होय। ये जीव
अकेला ही तो अवतरे माने जन्म लेता है, और मरे अकेला होए, अकेला ही मरण को प्राप्त होता है। यों कब हूँ इस प्रकार कभी भी इस जीव को साथी सगा न कोई, कोई साथी सगा नहीं है। जब कर्म के फल भोगने की बारी आएगी ना, कोई हिस्सेदारी करने वाला नहीं आएगा, मुझे अकेले को ही उसे भोगना है। इसलिए मैं पाप कर्मों से बचूं, ऐसा चिंतन बनने लगता है। पंडित जी, ये पंच परावर्तन क्या होते हैं? परावर्तन 5 होते हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। इनका स्वरूप अगर हम समझाएंगे आपको थोड़ा भारी पड़ेगा। संक्षेप में हम बता देते हैं। संक्षेप में इनका स्वरूप ये है, ये जीव अनंत काल से संसार में भ्रमण कर रहा है और इस 5 परावर्तनों को ये पूरा करता है। जैसे मान लो द्रव्य परावर्तन की चर्चा हम करें। द्रव्य परावर्तन 2 प्रकार का होता है, एक कर्म द्रव्य परिवर्तन, एक नो कर्म द्रव्य परिवर्तन। अर्थात कर्म द्रव्य परिवर्तन इस जीव ने किसी समय में जिस अनुभाग शक्ति वाले जिन कर्म वर्गणाओं को एक बार ग्रहण किया, वे कर्म वर्गणाएं आत्मा के साथ चुपकी और उसके बाद अपना अपना फल देके अलग हो गई। जब वे ही कर्म वर्गणाएं पुनः उस जीव के वैसे ही परिणाम कभी हो जाएं और वे ही कर्म वर्गणाएं जब पुनः उसी शक्ति के आदि के अनुसार उस जीव के साथ बंध को प्राप्त होती हैं, तब एक कर्म द्रव्य परिवर्तन होता है। अब आप सोचिए, जिन अनंत कर्म परमाणुओं को हमने बांधा है आज, वे अनंत कर्म परमाणु अलग अलग बंधे अलग अलग फल दे के झड़ गए। अब वे सारे कर्म परमाणु फिर मिले, फिर मिलने के बाद फिर दोबारा बंध को प्राप्त हों, ये काम कितने मुश्किल से हो सकता है। इसी तरह शरीर ने जो परमाणु एक समय में ग्रहण किए उनकी चर्चा, उसी तरह सारी चर्चा पंच परावर्तनों में आई है। पंच परावर्तन का स्वरूप ये बताता है, 9वें ग्रह तक 7वें नरक तक ऐसी कोई पर्याय नहीं जो इस जीव ने अनंतवार प्राप्त ना की हो। हम नरक में कितनी बार गए? अनंत बार। स्वर्ग में 9वें ग्रह तक कितनी बार गए? अनंत बार। हमने पहले पढ़ा था ना, अंतिम ग्रीवकलों की हद। हमने पढ़ा था अंतिम ग्रह तक ये जीव अनंत बार गया है। इसी तरह इन सब में इस जीव को जाना पड़ता है और इसका क्रम बना हुआ है परावर्तन में। जैसे नरक में गए तो 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त कितनी बार की? 10,000 वर्ष की आयु, 10,000 वर्ष के जितने समय है उतनी बार तो 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त करे। फिर 10,000 वर्ष एक समय, 10,000 वर्ष 2 समय, 10,000 वर्ष 3 समय, ऐसा करते 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 33 सागर तक की आयु इस जीव ने कितनी बार प्राप्त की? अनंतों बार प्राप्त की है। इस तरह भव परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन और भव और भाव परिवर्तन होता है। इनसे क्या मालूम पड़ता है? इनसे ये मालूम पड़ता है कि ये जीव अनंत काल से संसार में भ्रमण कर रहा है और कर्म परमाणुओं को, नो कर्म परमाणुओं को, स्थान स्थान पर विभिन्न पर्यायों को अनंत बार प्राप्त कर चुका है। इसलिए इन्होंने लिखा, परिवर्तन पंच करे है। निरंतर पंच परावर्तनों के चक्कर में ये जीव घूमता रहता है। वर्तमान में कुछ पैसे वाले सुखी दिखाई देते हैं, तो क्या हम सुख माने? अभी हमने आपको क्या बताया? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। हमको ये पैसे वाले दूर से सुखी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब उनके अंतरंग से पूछो ना तो सब तृष्णा की वजह से बहुत दुखी हैं।
किसी को व्यापार का, किसी को टैक्सेशन का, किसी को हड़ताल का, किसी को कर्मचारियों का, सबको कष्ट रहता है, सब पीड़ा रहते हैं। इसलिए संसार में लोग सुखी दिखते जरूर हैं, सुखी कुछ नहीं। सुख कब होता है? जब आकुलता नहीं हो, तब सुख होता है। इन सबको आकुलता है, इसलिए कोई सुखी नहीं। ये सुख जो दिखता है क्षणिक सुख है, इसलिए आकुलता सहित सारे संसारी हैं। संसार में कोई सुखी नहीं। दो भावनाओं का वर्णन हुआ, संसार भावना और एकत्व भावना। अब आगे दो भावना देखते हैं, अन्यत्व भावना और अशुचि भावना। अन्यत्व भावना का मतलब होता है अन्यपने का चिंतन, अर्थात पहले एकत्व भावना में था मैं अकेला हूँ, अब अन्यत्व भावना में बता रहे हैं मैं अन्य से भिन्न हूँ, मेरा कोई नहीं, ये सब जितना मेरा परिवार आदि ये सब मुझसे अलग है और मैं अलग हूँ। और अशुचि कहते हैं अपवित्र। अशुचि भावना में इस बात का वर्णन है कि मेरा जो ये शरीर है गंदगी से भरा हुआ है, इस गंदगी से भरे शरीर को, इससे मैं कैसे प्रेम करूं। आइए इन दोनों भावनाओं को देखते हैं। जल पय ज्यों जियतन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, त्यों प्रगट जुदे धन धामा, क्यों है एक मिल सुत रामा। पल रुधिर राध मल थैली, की कशब सादिते मैली, नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किमियारी। अन्यत्व भावना। जल और दूध इनकी तरह जीव और शरीर का मेला माने संयोग माने एक पना है, लेकिन फिर भी ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, एक रूप नहीं है। अगर एक रूप हो गए होते फिर तो कभी अलग नहीं होते ना, लेकिन जब मरने पर अलग हो जाते हैं, इसलिए जीव अलग है, शरीर अलग है, इसकी मिलीजुली पर्याय है। दूध में दूध भी है और पानी भी है। कैसे मालूम पड़ता है? जब अग्नि के ऊपर रख देते हैं ना, सारा पानी भाप बन के उड़ जाता है और दूध का नीचे खोआ बन जाता है, तब मालूम पड़ता है दो चीजें थी, दूध और पानी। तो उसी प्रकार प्रगट जुदे धन धामा, प्रगट माने हमारे सामने ही ये धन और ये मकान आदि ये अलग अलग दिखते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ ये कह रहे हैं ये शरीर और आत्मा बिल्कुल एक मेक हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग हैं। तो जो अलग ही दिख रहे हैं वो मेरे कैसे हो सकते हैं? मैं यहाँ हूँ, मेरा मकान वहाँ रह गया, मैं यहाँ हूँ, मेरा पुत्र वहाँ रह गया। तो जो शरीर मेरे साथ हमेशा रहता है, मेरे साथ एक मेक है, जब वो ही मुझसे अलग है तो जो अलग हैं वे मेरे कैसे हो सकते हैं? फिर देखें तो तब प्रगट माने सामने ही जो अलग अलग हैं, धन और मकान वगैरह, क्यों वे एक मिल सुत रामा, अर्थात तो प्रगट में जो अलग दिखाई दे रहे हैं, धन हो चाहे मकान हो, चाहे बेटा हो, चाहे स्त्री हो, क्यों वे एक मिल ये मेरे साथ मेरे कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जब मेरे हमेशा साथ रहने वाला मेरे साथ बिल्कुल पानी और दूध के समान मिक्स हुआ शरीर ही मेरा नहीं है, तो मुझसे जो भिन्न रहते हैं, स्त्री पुत्र मकान पैसा, वो मेरे कैसे हो सकते हैं?
ये सब भिन्न है और मैं भिन्न हूँ। फिर देखिए, जल और दूध की तरह जीव और शरीर का संयोग है, लेकिन फिर भी ये अलग अलग है, भेला एक रूप नहीं है। दिखाई पड़ जाता है, जब शरीर ही मेरा नहीं है तो मुझसे अलग रहने वाले मेरे कैसे हो सकते हैं। तो प्रगट माने सामने ही जो अलग दिखाई दे रहे हैं, ऐसे धन और मकान या लड़का पुत्र और स्त्री क्यों वे एक मिल, ये मेरे साथ मिले हुए एक कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, अर्थात मेरा कोई भी नहीं है। आगे देखें, ये हुआ अन्यत्व भावना। अब आई असुचि भावना। पल माने मांस, रुधिर माने खून, राध माने पीव और मल माने गंदगी, मलमूत्र आदि, इसकी ये थैली है। कौन? ये शरीर। असुचि भावना में शरीर की अपवित्रता का वर्णन किया गया है। कैसा है ये शरीर? इस शरीर में मांस है, खून है, पीव है और मलमूत्र है, इसकी ये थैली है। और कैसी है ये? कीकस माने हड्डी और चर्बी आदि से गंदी है। इसमें क्या भरा हुआ है? हड्डी है, चर्बी है, अत्यंत गंदा है ये शरीर। सच पूछे तो संसार में इससे ज़्यादा गंदगी और कहीं मिलेगी नहीं। गंदे से गंदे पदार्थ सब इसमें भरे हुए हैं। और इसमें विशेषता क्या है? नवद्वार बहे घिनकारी। इस शरीर के 9 ऐसे दरवाजे हैं जो निरंतर बहते रहते हैं और अत्यंत घिन को उत्पन्न करने, घिन माने घृणा, घृणा को उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे 9 दरवाजे इसके निरंतर बहते रहते हैं। 9 दरवाजे कौन से? 2 आँख, 2 नाक, 2 कान 6, 1 मुंह 7 और 2 मलमूत्र के द्वार, ये 9। निरंतर इनसे मल बहता रहता है। नव द्वार बहे घिनकारी, घिन घृणा को करने वाले ऐसे 9 दरवाजे निरंतर बहते रहते हैं। ऐसे शरीर से किमि माने किस प्रकार प्रेम करे। इस शरीर से कैसे प्रेम करूं? अर्थात ये शरीर अत्यंत अपवित्र है, ये किसी तरह भी प्रेम करने लायक नहीं, इसलिए इस शरीर से क्या संबंध जोड़ना। फिर देखें एक बार, शरीर कैसा है? मांस, खून, पीव और मलमूत्र इसकी थैली है और हड्डी और चर्बी आदि से गंदी है, इसमें भरे हुए हैं। और इस शरीर से 9 दरवाजे जो अत्यंत घृणा को करने वाले हैं निरंतर बहते रहते हैं। ऐसे शरीर से किस प्रकार प्रेम किया जाए, नहीं किया जाए। इसलिए इस शरीर से मैं राग नहीं करूं। इतनी गंदी वस्तु, उससे राग कैसा। 12 भावना में कहा भी है, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों कोय। जहाँ शरीर ही अपना नहीं है वहाँ अपना कौन हो सकता है। घर संपत्ति पर प्रगट ये पर है परिजन लोग। घर संपत्ति परिवारीजन ये लोग तो स्पष्ट ही अलग दिखाई दे रहे हैं, तो ये भिन्न है और मैं भिन्न हूँ। असुचि भावना को क्या बताया? डिपे चाम चादर मणि, हाड़ पिंजरा देह। हाड़ माने हड्डी का, पिंजरा ये शरीर जो है, चाम चमड़े की चद्दर से मड़ा हुआ चमकता है, चमकदार दिखता है, लेकिन भीतर या सम जगत में और नहीं घिन गे,
इसको अगर अंदर देखा जाए तो इसके समान घृणा का स्थान और दूसरा नहीं है। इस प्रकार आज हमने दो भावनाएं समझी। अन्यत्व भावना अर्थात जितनी भी चीज़ें मुझे दिखती हैं मैं इन सब से भिन्न हूँ, अन्यपने की भावना। और असुचि भावना अर्थात यह शरीर अत्यंत अपवित्र है, इससे स्नेह कैसे करना। इस प्रकार दो भावनाओं का स्वरूप आज हुआ। अगर हम इनका निरंतर चिंतन करेंगे तो हम अपने को सबसे भिन्न मानेंगे और शरीर से हमारा राग नहीं होगा। पंडित जी, एकत्व भावना और अन्यत्व भावना में क्या अंतर है? एकत्व भावना में मैं अकेला हूँ, इसका चिंतन है। अन्यत्व भावना में अन्य से भिन्न हूँ, इसका चिंतन है। इन दोनों में इतना अंतर है। समय पूरा हो गया। आज दो भावनाएं हुई। अन्यत्व भावना, मैं सबसे भिन्न हूँ। जब शरीर ही मेरा नहीं तो अन्य अलग दिखने वाले मेरे कैसे हो सकते हैं। और असुचि भावना अर्थात ये शरीर महागंदगियों का खजाना है, इसमें निरंतर 9 द्वार बहते रहते हैं, खून पीप आदि भरा रहता है, इससे स्नेह नहीं करना चाहिए। हमें आशा है हम भी निरंतर इन भावनाओं का चिंतन करते रहेंगे ताकि हमारा वैराग्य बढ़ता रहे। आइए, समय हो गया। जय जिनेन्द्र।